भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो कोई भी व्यक्ति है घर का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा इच्छा मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए। हमको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके आप कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है वो हो जाए। हमने इसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत जगह मतलब इसको पंडितों को दिखाया, बहुत जगह इसका पूजा पाठ कराया, हर एक चीज़ कराया, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि हमारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, सदस्य है ना, उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हैं। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है ना, अवश्य रूप से उसकी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो क्या क्या ले लिया आपने? 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। ठीक, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, अपने हाथ में लेने के बाद उसको अपने बच्चे के हाथ में, मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसके हाथ में दे के भेज दीजिए। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का
जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो जिस भी व्यक्ति का विवाह रुका हुआ है, काफ़ी समय से रुका हुआ है, उसका भी विवाह अवश्य रूप से होना ही होना है। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। जितने भी लोग हैं जिनका भी विवाह में अड़चन आ रही है, ये उपाय अवश्य रूप से सुने और इस उपाय को अवश्य रूप से करें। इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लाल चंदन, केवल और केवल लाल चंदन। ठीक, और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंचना है प्योर सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको आपके दिमाग में आगे जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है जो नंदी होते हैं ना, तो उनके ऊपर। अब नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, देखिए, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप लेगा 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर वहीं से टच करना है अपनी उंगली और वही उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहां आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है।